अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि रोज़ा रखने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। रोज़ा एक मुक़द्दस इबादत है और इसका अजर व सवाब सिर्फ़ परवरदिगार ही दे सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। मगर रोज़े के नतीजे में इंसान को हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साइंस में साबित हो चुका है कि रोज़े के इंसानी सेहत पर बेशुमार फ़वाइद होते हैं। बैनुल अक़वामी कांग्रेस की जानिब से 1944 में कासा पलंका में रमज़ान और सेहत पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में 50 लोगों की सेहत का जायज़ा लिया गया, जिसमें रोज़ा रखने वालों की सेहत पर नाकाबिले यकीन बेहतरी रिकॉर्ड की गई। रूहानियत से भरपूर इस माह में अफ्तार के दस्तरखान पर तमाम ख़ानदान एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और तमाम तर आदात से अमन व सकून और इत्मीनान नफ्स का एहसास पैदा होता है। रोज़ा रखने से हमारे पेट और लीवर तंदुरुस्त हो जाते हैं। रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। रोज़ा जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन के लिए एक बेहतरीन इलाज है। रोज़ा रखने से दिमाग को सुकून मिलता है और उससे दिमाग तेज़ हो जाता है। रोज़ा रखने से छोटी मोटी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। रोज़ा खून की रवानी को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। रोज़ा बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफ़ा करता है। रमज़ान में खजूर, गिरीदार मेवे और घर के पके हुए खाने को तरजीह दी जाती है। फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल रमज़ान में कम हो जाता है। रमज़ान में रात को तरावी वर्जिश का काम करती है, जिससे न सिर्फ रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि इंसानी जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है। रोज़ा रमज़ान में एक बेहतरीन मौका फ़राहम करता है, जिसके ज़रिए इंसान मुख्तलिफ़ बुरी आदतों से दूर रहता है, क्योंकि रोज़ा हमें ख़ुद पर कंट्रोल करना और परहेज़गारी सिखाता है और एहसास दिलाता है कि इंसान तंबाकू नोशी या ऐसी किसी दूसरी मंशियात समेत अपनी बुरी आदतों की लत से छुटकारा हासिल कर सकता है। रमज़ान में कैलोरीज़ की मिकदार में कसरत से कमी वाक़या होती है। उसकी एक वजह फ़ास्ट फूड और ऐसे खानों का इस्तेमाल कम होना है, जिससे कैलोरीज़ की मिकदार में कमी होने के साथ इंसानी जिस्म में हैरत अंगेज़ किस्म की तब्दीली रोनुमा होती है। माहिरीन का कहना है कि रोज़ा इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती, जिल्द की ताज़गी, बालों हत्ता के नाखून के लिए भी मुफीद साबित होता है। रोज़े के बगैर इंसानी जिस्म की ताकत और तवानाई निज़ाम-ए-इंहिज़ाम की वजह से सर्फ होती है, मगर 16 घंटे के रोज़े के बाद जिस्म की तवानाई निज़ाम-ए-इंहिज़ाम की हिदायत पर काम नहीं करती। 16 घंटे के रोज़े के बाद इंसानी जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद और दीगर फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं। यूँ जिस्म को फासिद मादों से निजात मिलती है। ये तासुर गलत है कि रोज़ा इंसान को कमज़ोर बना देता है। रोज़ा रखने से इंसान बुढ़ापे को रोकने की कामयाब कोशिश कर रहा होता है। रोज़े की हालत में इंसानी जिस्म में मौजूद ऐसे हार्मोन्स हरकत में आ जाते हैं जो बुढ़ापे के ख़िलाफ़ मुज़ामत करते हैं। रोज़े से इंसानी जिल्द मजबूत और उसमें झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। आए दिन रोज़े के तिब्बी फ़वाइद सामने आ रहे हैं। रोज़ा कैंसर, अमराज़ क़ल्ब और शरियानों की बीमारियों के आगे ढाल है। दोस्तों, रोज़ा रखने के कितने फ़ायदे हैं। जो लोग छोटे मोटे बहाने बनाकर रोज़ा छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रोज़े से दीन और दुनिया के बेशुमार फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। नाज़रीन,
اب آپ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔